नमस्कार प्रिय मित्रों, शारदीय नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं नवरात्रि का प्रारंभ कब हो रहा है। ये जो शारदीय नवरात्रि है इसका प्रारंभ कब हो रहा है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए मित्रों, जो ये शारदीय नवरात्रि है ये जो है ऋतुओं के परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, शारदीय नवरात्रि से ही शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। और सबसे पहले इस वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है, देखिए मित्रों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो कि 7 अक्टूबर 2021 को पड़ रहा है, दिन गुरुवार। उस दिन शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा और इसकी समापन जो है 14 अक्टूबर 2021 के दिन क्या पड़ रहा है, नवमी तिथि है और 15 अक्टूबर को दसवीं तिथि है। तो 7 अक्टूबर 2021 से लेके 14 अक्टूबर 2021 तक ये 8 दिन का जो समय है। वैसे तो 9 दिन नवरात्रि का अर्थ ही है 9 दिन, लेकिन इसमें जो है षष्ठी तिथि का क्या हो जा रहा है, क्षय हो जा रहा है। तो षष्ठी तिथि का क्षय हो जाने से इस नवरात्रि आपको 8 दिन मिलेगा और 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, देखिए मित्रों, वैसे तो प्रतिपदा तिथि में आप किसी भी समय कलश स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी का दिन है, माता जी का आगमन होता है, माँ दुर्गा का आगमन होता है इस दिन। तो लेकिन इस वर्ष एक समस्या ये आ जा रही है कि चित्रा नक्षत्र पड़ जा रहा है और कलश स्थापना चित्रा नक्षत्र में नहीं होता है और वैधृति योग भी है। इसलिए जो है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:36 से और 12 से लेकर 12:24 तक, दोपहर 11:36 से 12:24 तक, यह जो समय है करीबन 1 घंटे का, आप इस समय अगर कलश स्थापना करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि चित्रा नक्षत्र पड़ जाने से आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी समय, नहीं तो लाभ और अमृत की चौघड़िया में क्या करते हैं हम लोग, स्थापना कर देते हैं। तो प्रयास ये करें 11:36 से 12:24 के बीच ही आप अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त है क्या, अभिजीत मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है, सूर्य कहाँ होता है, ठीक मस्तक के ऊपर रहता है। सूर्य को इसकी जो स्थिति है दोपहर 12 बजे मस्तक के ठीक ऊपर होता है और यही बीच का समय जो आ जाता है अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत आता है। यह क्या है, ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है यह समय। तो इस वक्त का आप सहारा लें और इस बीच में कलश स्थापना कर दें। देखिए मित्रों, 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, तो जो लोग व्रत रहने वाले हैं 7 अक्टूबर 2021 को व्रत रहेंगे। और अष्टमी कब पड़ रही है, अष्टमी जो है 13 अक्टूबर 2021 को पड़ रही है अष्टमी। जो लोग चढ़ती उतरती यानी कि पहले दिन और अंतिम दिन जो है व्रत रखते हैं वो 7 अक्टूबर 2021 को रख लें और अंत जो है 13 अक्टूबर 2021 जो महाअष्टमी व्रत का दिन है आप 13 अक्टूबर 2021 को करेंगे। वहीं जो लोग 9 दिन व्रत रहते हैं वो लोग ये करेंगे कि 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ करेंगे व्रत और 14 अक्टूबर 2021 को क्या पड़ रहा है, नवमी तिथि है, तो उस दिन भी व्रत रहना होगा। और इनका पारण कब करेंगे, ये 15 अक्टूबर 2021 के दिन क्या करेंगे, पारण करेंगे। उस दिन जो है दसवीं पड़ रही है। तो 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक आप व्रत रहेंगे और जो प्रारंभ और अंतिम दिवस रहता है वो तो 7 अक्टूबर और 13 अक्टूबर 2021 को करेगा। देखिए मित्रों, जो महानिशा की पूजा है, महानिशा की जो पूजा है जो अष्टमी के दिन की जाती है, अष्टमी और नवमी के संधि के समय किया जाता है ये जो पूजन है, तो इसका जो मुहूर्त है 13 अक्टूबर 2021 की रात्रि 11:36 से 12:15 तक, ये जो समय है महानिशा काल क्या होता है, अष्टमी और नवमी के बीच
ये अष्टमी पड़ रही है, अष्टमी और नवमी के बीच का समय हो जा रहा है महानिशा की पूजा। और इस वक्त ये बताया गया मित्रों शास्त्रों में हमारे कि इस वक्त जो पूजा पाठ करता है, जो जिस भी मनोकामना से करता है, माता रानी उसकी मनोकामना की पूर्ति करती हैं और आपको जो भी चाहते हैं उसको आप प्राप्त कर सकती हैं। या आपको विद्या की प्राप्ति करनी हो, धन की प्राप्ति करनी हो, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है उसके लिए करना हो, पुत्र नहीं हो पा रहे उसके लिए करना हो, चाहे कोई भी मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, इस समय अगर आप करते हैं, ये जो समय मैंने बताया 11:36 से 12:15 तक लगभग, इस समय में आप करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अब मैं बताऊंगा कलश स्थापना आप कैसे करेंगे, किस प्रकार आप कलश स्थापना करेंगे। देखिए मित्रों, पूर्व और उत्तर दिशा जो है पूजन के लिए बनाया गया है। पूर्व उत्तर का कोण जो है ईशान कोण बोलते हैं, इसमें ही पूजा पाठ की जाती है। तो आप अपने घर के ईशान कोण में या फिर कोई कमरा है तो उसी के ईशान कोण में क्या करें, साफ सफाई करके जल आदि से स्वच्छ कर लें। उसके पश्चात आप बाहर से स्वच्छ मिट्टी या फिर बालू लेकर आए। सबसे पहले आप जल का छिड़काव करें, बालू बिछाएं या फिर स्वच्छ मिट्टी बिछाएं, फिर जल का छिड़काव करें और जौ के कुछ दाने जौ छिड़क दें। क्या है मित्रों कि जब ये आप करेंगे तो आपके मन में माता का कोई भी स्वरूप आपके मन में होना चाहिए। या फिर आपको अगर नवाण मंत्र आता है, 9 अक्षरों का मंत्र जो है नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये आप कहते रहें, पढ़ते रहें, इस मंत्र का जप करते रहें और जल से स्वच्छ करके बालू बिछा दिया, जौ छिड़क दिया, फिर जल बिछा दिया। जल से क्या करें, सिंचित करें, पुनः उस पे बालू बिछा दे, फिर जल से सिंचित करें। अब क्या करेंगे, बाजार से या फिर कहीं से भी आपके घर में कोई पूजा की कलश है तो उसको स्थापित करें। तांबे का कलश, कोई भी धातु का कलश हो सकता है, या फिर मिट्टी का कलश ले लें। मिट्टी का कलश लेंगे और स्थापित करेंगे उस पे। तत्पश्चात आप मिट्टी के कलश के गर्दन पे क्या करेंगे, आप कलश का जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पे रक्षा सूत्र लपेट देंगे। उसमें सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, गंगा जल के पश्चात आप अपने घर का शुद्ध जल डाल देंगे। एक सिक्का, सुपारी, दूब, अक्षत, जौ या फिर सप्त धान्य क्या करेंगे, आप उसके अंदर, उस लोटे के अंदर डालेंगे। तत्पश्चात आप आम का पल्लव लेंगे, आम का पल्लव लेके आप उस कलश में डालेंगे और एक किसी कटोरे में या फिर कोई भी कटोरा जो स्वच्छ हो, जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, उसको चावल से भर देंगे। चावल से भरने के तत्पश्चात आप स्वास्तिक बनाएंगे, हल्दी आदि से क्या करें, स्वास्तिक बना दें उसके ऊपर। और नारियल ले लें, नारियल लाल कपड़े में लपेट के आप उस कटोरे के ऊपर रख देंगे। या फिर नारियल की जगह आप क्या कर सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख जो है इसको स्थापित करें। ऐसा करेंगे और फिर जो है, और जो आप जो करते जा रहे हैं ये सारा माता रानी के मंत्रों का जब करेंगे, जब आप जल डालेंगे तो आप वरुण देवता का आवाहन करेंगे। आप ये अपने मन में रखेंगे कि सारी पवित्र नदियों के जल आके आपके कलश में स्थापित हो जाए, और ऐसा करके आप कलश स्थापना को पूर्ण कर सकते हैं। और माता रानी को आपने पहले से स्थापित किया ही हुआ है, स्वच्छ आदि करके लाल कपड़े या फिर पीले कपड़े पे माता रानी को स्थापित करें, कोई प्रतिमा स्थापित करें या फिर फोटो आदि जो भी आपके पास है वो स्थापित करें, फूल आदि माला से पूजन करें। और ऐसा करने से आपका कलश स्थापना का यह प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा। और 9 दिन करेंगे क्या आप, देखिए वैसे तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ब्राह्मण द्वारा करवाएं, या फिर अगर आप खुद करना चाहते हैं स्वयं भी कर सकते हैं आप इस पाठ को।
अगर फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है इसका पाठ कर लेने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सिद्ध कुंजिका में भी लिखा गया है शास्त्रों में, मार्कंडेय पुराण से लिया गया है ना दुर्गा सप्तशती, तो मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं कर पा रहे हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप कर रहे हैं, तो मात्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाएगा। तो 11-11 पाठ आप कर लेंगे। दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक नियम भी है, कवच अर्गला कीलक, उसको क्या है पहले बांधा गया है ना शास्त्र में, ये दुर्गा सप्तशती का एक नियम है। तो किसी ब्राह्मण का सलाह लें, पंडित जी आदि को आमंत्रित करें, या फिर किसी आपके कोई गुरु हो उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके ही इसका आप पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये किलित है ना, इसको बंद कर दिया गया है, वो दुर्गा सप्तशती पाठ सबको तत्काल लाभ नहीं मिलेगा। तो अर्गला कीलक कवच सब पाठ करने के पश्चात ये इसकी ऊर्जा है खुलती है, तब आप इसका पाठ करते हैं तो संपूर्ण लाभ मिलता है। आप ऐसा करें। और एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, नवाण मंत्र, हमेशा बताता हूं मैं इस मंत्र को। नवाण मंत्र के केवल जप करने से दुर्गा, ये जो नवरात्रि का दिन है, आपको लाभ मिलता है। एक बार मैं उच्चारण करके बता देता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का आप जप करें और लाभ उठाएं। देखिए हवन का जो मान है, हवन कब किया जाएगा? हवन जो है 14 अक्टूबर 2021 नवमी तिथि पड़ रही है, तो उस दिन कन्या पूजन आदि करके हवन आप उस दिन कर लें। रात में 9:52 से पहले आपको हवन संपन्न कर लेना है। और 15 अक्टूबर 2021 दशमी के दिन जो है मूर्ति अगर आप स्थापित किए हुए हैं तो उसका क्या कर सकते हैं? विसर्जन करेंगे। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं आप सभी मित्रों का कल्याण हो, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो और माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।